हम मेन टॉपिक की भाई अब बात करेंगे। हॉस्पिटल में भाई दौड़ा भागी और सही जानकारी ना होने से मरीज तो चलो भर्ती रहता है, वो तो अलग ही बात है, लेकिन जो उनके साथ में भाई तीमरदार होते हैं वही इधर उधर जाते हैं दौड़। पता क्या सोच रहे होगे कि अब आपको सर समझ में आया ना। जो इंसान परेशान होता है हॉस्पिटल में मरीज को दिखाता है, चक्कर लगाता है, वही समझ सकता है कितना परेशान होता है। अब आप दोस्तों एक चीज़ ये बताओ। हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गैस फिलहाल मैं अभी जो है चल रहा हूँ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से डाल लो हॉस्पिटल, और अभी हम लोग भाई बस से उतरे हैं यहीं पे। और आज भाई जो है मैंने स्टोरी भी लगा दी है कि आज मैं पीजीआई हॉस्पिटल में नहीं रहूँगा, और हो सकता है कि जो है भाई 4-5 बजे तक कॉल अटेंड आप लोगों के ना कर पाऊँ और मैसेज का रिप्लाई ना दे पाऊँ, इस वजह से, क्योंकि किसी काम से भाई जा रहा हूँ मेडिकल कॉलेज, कुछ काम है अपने, इस वजह से। और तो फिलहाल 4 बाग अभी बस स्टॉप पहुँच चुके हैं, चलते हैं। तो भाई अभी जो है 4 बाग पहुँच चुके हैं। ये भाई अपनी मेट्रो जा रही है ऊपर, और ये है 4 बाग का बस स्टॉप। और भाई जो है कुछ काम है मेडिकल कॉलेज में, आज तो वहीं चल रहा हूँ। अभी हमको पकड़ना भी आगे से ऑटो, फिर चलते हैं मेडिकल कॉलेज। और ये भाई सो रहे हैं अभी यहाँ पे सुबह सुबह। यहाँ भाई बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। 4 बाग भाई बस स्टॉप भी है मेन और स्टेशन भी है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा भाई यहाँ पे क्राउड रहता है, देख सकते हो चारों तरफ। तो यहीं से भाई हम लोग को ऑटो वगैरह मिलेगा। चलिए भैया, मिल गई है भाई ऑटो यहाँ पे। तो भाई हम लोग जो है ऑटो ले लिए हैं यहाँ पे, और फिर चलते हैं अब। ये देखो भाई, देख रहा है अपनी मम्मा को, कैसे देख रहा है। ए बेटा, हेलो हेलो बोलो। भाई रोने लगा, इधर देखो इधर, हेलो भाई, अभी रोने लगा। यहाँ पे ना क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, गाड़ी मोटर की आवाज़ आ रही है, भीड़ ज़्यादा, इस वजह से थोड़ा सा घबराहट सी हो रही है बच्चे को, इस वजह से। चलो भाई हॉस्पिटल पहुँच के मिलते हैं। देखो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं मेडिकल कॉलेज KGMU, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ भी। यहाँ पे डेली रहता है भाई हॉस्पिटल के बाहर, तो हर जगह वैसे भीड़ तो रहती होगी हर जगह। फिलहाल मैं अपने पहुँच चुका हूँ डेस्टिनेशन पे, अब चलते हैं अंदर। आज 1 महीने बाद आ रहा हूँ भाई। और चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, ये है मेन एंट्रेंस। अभी चलते हैं भाई अंदर। ये देख सकते हो कुछ हॉस्पिटल का व्यू है, काफ़ी ज़्यादा भाई क्राउड है भाई। यहाँ पे न्यू ओल्ड OPD, ये भाई बोर्ड लगा है यहाँ पे, तो हमको ये OPD चलना है अभी। पे धनवंतरी अन्नपूर्णा केंद्र है, यहाँ पे भाई खाना मिलता है 10 रुपये में भरपेट भोजन, 10 रुपये देने पड़ेंगे, और डेली मेनू हिसाब से होता होगा, सब कुछ खाना वगैरह मिल जाएगा। और इधर भाई ऑप्थेमोलॉजी वार्ड है शायद इस तरफ। ये जो बिल्डिंग है सामने, ऑप्थेमोलॉजी मतलब आँख का नेत्र विभाग इस तरफ होगा, शायद पेशेंट वगैरह एडमिट होते होंगे। फिलहाल ऑप्थेमोलॉजी इधर है, और सामने भाई इधर OPD उस तरफ पड़ता है, इसी तरह बेचारा पड़ता है। ये देखो भाई दोस्तों, पहले चलते हैं OPD में एक पर्चा बनवाना है तुरंत, और ऑलमोस्ट शायद 10 बजने वाले हैं, तो पहले OPD का काम करा लेते हैं, फिर यहाँ भी आना है अभी इस तरफ। तो यहाँ पे भाई हमको लेना है अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। तो अभी कुछ दिन पहले आया था, तो फॉर्म वगैरह सब फिल कर दिया था, डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिया था, तो बोले थे कि 10-15 दिन बाद आ जाना। मुझे तो हो गया समथिंग 20-25 दिन हो गया। और तो अभी लौट के यहाँ से आएंगे तब बर्थ सर्टिफिकेट भी ले लेंगे, इसका बन गया होगा अब तक। पहले OPD चलते हैं। OPD ये देख सकते हो, OPD चलना है अभी। वो देखो अब तो जग रहा है ये देखो। ये जो है ना आ चुके हैं बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए, यहाँ पे मिलता है काउंटर पे। जो मोहर लगी हुई है, तब हमें जाके भाई यहाँ से मिलेगा काउंटर, पत्र प्राप्ति काउंटर। लाइन लग चुकी है यहाँ पे। आ चुके हैं जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लेना था, बट अभी काउंटर ओपन नहीं हुआ है। लाइन बहुत लंबी लगी थी, तो पहले सोचा कि चलो OPD में नंबर लगा के आते हैं, वहाँ से पर्चा बनवा के इनको दिखाना है, उसके बाद में यहाँ पे आएंगे। लंबी छुट्टी भी चली गई मैडम, लग रहा है कल अचानक छुट्टी हो गई थी हॉस्पिटल में मतलब, और हमें लगता अभी तक आई नहीं। जो भी है ठीक है, क्या ही बताएं। क्वीन मेरी हॉस्पिटल, तो यहाँ पे भाई जो है डिलीवरी का सारा प्रोसेस होता है, ऑपरेशन वगैरह भी होता है, वार्ड भी है, और OPD भी यहीं लगती है। तो चलते हैं, अभी कुछ काम यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ काम कराते हैं। ये देखो भाई क्वीन मेरी हॉस्पिटल काउंटर भाई, ये OPD का यहाँ पे लगती है, OPD का चार्ट है, मतलब
मतलब लग चुका है, डॉक्टर के पास में वाइफ गई हैं। अब भाई गैनकोलॉजी ओपीडी है तो वहाँ पे जेंट्स को जाना भाई अलाउ नहीं है ना। तो हॉस्पिटल को भाई देखिए, जैसे मैं भी जॉब करता हूँ हॉस्पिटल में, काफ़ी एक्सपीरियंस है, रूल को भाई फॉलो करना होता है कुछ जगह जहाँ पे लेडीज़ वगैरह रहती हैं गैनको की, इसलिए मैं अंदर नहीं गया, मैं यहीं पे बैठा हूँ भाई बाहर ही। और कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करना था वाइफ को, इस वजह से आए थे दिखाने के लिए। और बाकी बर्थ सर्टिफिकेट लेना था, 2 ही काम थे। तो यहाँ का काम तो हो रहा है, बाकी फिर अभी वहाँ चलेंगे सर्टिफिकेट लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी अभी स्टाफ आया नहीं था, काउंटर अभी जो है क्लोज था, इस वजह से हैं हॉस्पिटल के। और अभी चल रहा हूँ भाई वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में, जो दूसरी बिल्डिंग में जहाँ पे ओपीडी लगती है। तो यहाँ पे भाई चलते हैं जब तक जो है बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए, क्योंकि भाई 12:30 जो है बजने वाले हैं और वो भी काम ज़रूरी है। तो सोचा एक ही दिन में दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे भाई काउंटर खुला नहीं था, इस वजह से यहाँ सोचे आ गए थे। और ख़ासतौर पे ई रिक्शों की वजह से ना, ई रिक्शे तो भाई बहुत सारे हो गए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये सब जो वो वाली क्वीन मेरी और ये सब बिल्डिंग एक ही है भाई, एक ही हॉस्पिटल है, कल बिल्डिंग अलग अलग बनी है, जैसे पीजीआई में है वैसा ही सिस्टम है। और चलो चलते हैं अंदर। कितना भीड़ लग गई है यहाँ पे। 10 रुपये में भरपेट भोजन मिलता है यहाँ पे, ये देखो। थी इतनी बदतमीज़ जो है कि मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं, बाद में बताऊंगा कि क्या बात हुई थी। मतलब बहुत ही बुरा बर्ताव लगा उनका। फ़िलहाल जो है सर्टिफिकेट लेते हैं भाई, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। तो गाइस अभी फिर से पहुँच चुके हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए यहाँ पे। बहुत देर बाद जो है एक सर आए यहाँ पे, बोले कि आपका होल्ड भी लगा हुआ है, अभी आप जाइए क्वीन मेरी। तो अभी फिर से भाई क्वीन मेरी जाना पड़ेगा वहाँ रिकॉर्ड भेजने के लिए। वो वहाँ से यहाँ रिकॉर्ड भेजेंगे तब बोले आगे कि प्रोसेस होगा। बताइए क्या सिस्टम है यहाँ पे ना, मतलब क्या ही कहें अब। करंट रिकॉर्ड रूम, तो भाई यहीं पे चलते हैं अभी। एडमिट रहता है या जिनका हॉस्पिटल में काम आना जाना लगा रहता है, जांच वगैरह या कंसल्ट करना डॉक्टर से, वही लोग समझते हैं भाई कि हॉस्पिटल में मतलब चक्कर लगा लगा के इतना इंसान परेशान हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना दोस्तों कि आपको कोई अगर सही जानकारी दे दे, वही आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प है। लेकिन कुछ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। हो चुके हैं 3 महीने ज़्यादा, अभी तक यहाँ से बताइए रिकॉर्ड नहीं भेजा गया। बोले कि रिकॉर्ड सेक्शन में जाइए, रिकॉर्ड में मालूम करिए, उसके बाद में तब आप 1 दिन बाद आइए, 24 घंटे बाद मिलेगा। अब बताइए। और एप्लीकेशन जन्म प्रमाण पत्र के लिए मैंने ना समथिंग 6 तारीख को दिया था, 6 जनवरी को 2025 में, 1 महीने ज़्यादा हो गया। बताइए कितना सिस्टम, कितना क्या ही बताएँ। अब दोस्तों यहाँ से मुझे जाना है लाइब्रेरी के लिए। मैडम ने बोला लाइब्रेरी जाइए, वहीं पे मालूम होगा इसके बारे में। तो गाइस लाइब्रेरी से होके आ चुका हूँ, मैडम ने लिख दिया है ऑनलाइन अपलोडेड। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ऑनलाइन अपलोड इसमें लिख दिया है। अब वहाँ पे फिर से मुझे जाना पड़ेगा। भाई ये बताया है कि उनसे बोल देना कि ये ऑनलाइन जो है अपलोड कर दिया गया है 6 तारीख को, 8 तारीख को। और उन्होंने एक केवल रजिस्टर में चेक किया था, इसी वजह से मालूम नहीं हो पाया उनको। और अब मैं चौथी बार चल रहा हूँ। मैं इस बिल्डिंग में सुबह से चौथी बार जा रहा हूँ भाई। 2-3 चक्कर इधर से उधर लगा दिया अभी तक, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। फिर से पहुँच चुके हैं भाई अभी अंदर यहाँ पे। और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है भाई, देख सकते। तो दोस्तों अभी यहाँ से कुछ मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखा है, तो मेडिसिन लेते हैं। ये KGM हॉस्पिटल का भाई HRF, ये अंदर ही पड़ता है। धर्मपत्नी को, बच्चे को घर पे छोड़ दिया है और कपड़े वगैरह भी चेंज करके भाई सोचा खेत घूम लूँ, थोड़ा सा हुआ हूँ। और काफ़ी दिन से खेत भी नहीं आया था, खेत वगैरह आता रहता हूँ, थोड़ा सा सुकून शांति मिलती है। खेत भी देखना होता है भाई, वो भी अपनी धरती माता ही हैं। तो एनीवे हम मेन टॉपिक की भाई अब बात करेंगे। हॉस्पिटल में भाई दौड़ा भागी और सही जानकारी ना होने से मरीज तो चलो भर्ती रहता है, वो तो अलग ही बात है। लेकिन जो उनके साथ में भाई तीमरदार होते हैं, वही इधर उधर जाते हैं, दौड़ना भागना रहता है उन्हीं को, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये जांच करा के लेके आओ, ये दवा लेके आओ, ये करो वो करो। तो सिर्फ तीमरदारों को ही करना पड़ता है। तो भाई बहुत ज़्यादा भाई परेशान हो जाते हैं हॉस्पिटल में तीमरदार। सबसे बड़ी चीज़ होती है भाई कि उनको सही जानकारी ना होना। और मतलब भाई कुछ लोग होते हैं बाई चांस सब लिखा भी रहता है कहाँ पे जांच होती है, कहाँ पे क्या होता है, वो तो अलग बात है। लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी पता होता है। तो भाई हॉस्पिटल के कर्मचारियों का एक कर्तव्य ये भी होता है कि भाई देखिए वो इतने दूर दूर से, मैं आप चाहे मेरे ऊपर भी ले लीजिए, मैं अपनी की भी बात बता रहा हूँ। बट ये है, एक चीज़ ये है कि मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ, मुझको लगभग भाई 10 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में जॉब करते हुए, 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो मुझे तो सब कुछ पता है, थोड़ा इतना दिक्कत नहीं हुई। लेकिन वहाँ पे जैसे मैं गया था क्वीन मेरी में, तो मुझे कुछ स्टाफ मतलब एक लेडीज़ थी
जो ओपीडी में नंबर का देख मतलब सिक्योरिटी गार्ड ही थी जो भी है। तो भाई सोचो कि अगर रूल बनाया गया है, कोई नियम है, कोई हॉस्पिटल की तरफ से अगर रूल को मतलब प्रस्तावित किया गया है, बनाया गया है, तो सबके ऊपर रूल होना चाहिए ना वो। हालांकि स्टाफ को छोड़ के भाई, अगर देखिए वो गैनकोलॉजी ओपीडी थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। गैनकोलॉजी ओपीडी थी, मुझे पता है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ मतलब स्त्री वहाँ पे देखी जाती हैं, फीमेल पेशेंट का होता है सारा सिस्टम। तो दूसरी बात ये है कि भाई मैं तो हस्बैंड हूँ और भी लोग हैं, तो उनको एक पेशेंट के साथ में, ऐसा मुझे लगता है हर जगह का नियम है। हालांकि जैसे वेंटिलेटर पे पेशेंट एडमिट है, एनआईसीयू है, आईसीयू वार्ड है, वहाँ पे किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ओपीडी की बात है भाई, तो ओपीडी में तो पेशेंट के साथ में एक लोग का अटेंडेंट का होना ज़रूरी है ना। वहाँ पे तो भाई मुझे ही नहीं जाने दे रहे थे। और मैं आपको बताऊँ, और देखिए मुझे ये कोई गिल्टी फील नहीं हो रहा है या फिर मेरी बेइज्जती नहीं हो रही है, ये मैं नहीं समझ रहा हूँ। जो बात है वो भाई, आप भी फैमिली मेम्बर्स जैसे हो, सभी लोग हो, और आपको मालूम भी होना चाहिए ये सब चीज़ें। जब मैं गया तो वहाँ पे बोले आप नहीं जा सकते। अरे हमने कहा मैडम मैं भी एक हॉस्पिटल स्टाफ हूँ, मैं सिर्फ कितनी सोचो, मैं कितनी विनम्रता से ऐसे ही मैं बता रहा था, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ही मैं बता रहा था। तो बट बोली अरे आप कहीं की भी स्टाफ, हमसे मतलब नहीं है, आप थोड़ा साइड आइए, सबको जाने दे, साइड आइए, ऐसे बोल रही थी। सोचो भाई, जैसे जिस लैंग्वेज से मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसे ही बोली। अरे हमने कहा मैडम ऐसे नहीं बोला जाता है, मैं भी एक हॉस्पिटल स्टाफ हूँ, मेरी पत्नी है, थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए साथ में तो जा ही सकते हैं। बोले नहीं नहीं आपकी पत्नी अकेले जाएंगी, वहाँ नहीं जाएंगी, साइड हुई है। कुछ सुनने की तैयारी नहीं थी, और मैं सिर्फ कितनी विनम्र भाषा से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं सोचो कितने कुछ लोग होते हैं ना, नौकरी पा जाते हैं, हालांकि वो गवर्नमेंट नहीं थे, ऐसे ही थे। मतलब भाई नौकरी कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे ऐसी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन आपको जॉब दी गई है, हॉस्पिटल आप स्टाफ हो, कोई वहाँ पे घूमने टहलने या कोई ऐसे तो गया नहीं है कि ऐसे टाइम पास करने गया हो। इंसान परेशान है दिक्कत में है, तो भाई उसको आप प्यार से भी बता सकते थे हैं कि बेटा या भैया, जो भी वो कहती भाई, मुझसे बड़ी थी, ठीक है, जो भी वो कहती कि नियम एक ही है, एक ही लोग जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए, अगर कुछ डॉक्टर बताएंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुला लूँगी, ये भी कह सकती थी। लेकिन इतनी घटिया, इतनी बदतमीज़ थी, मेरे मुख से गलत शब्द निकल रहे हैं, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ। सोचो ऐसा तो बहुत से लोगों के साथ में होता था। कुछ लोग भाई गाँव के लोग आते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं या जो थोड़ा और सीधे लोग होते हैं, तो उनसे भी ऐसे बात करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हॉस्पिटल के भाई कर्मचारियों का रवैया बहुत ही ख़राब होता है। आप लोग के साथ भी कभी न कहीं किसी हॉस्पिटल में ऐसा हुआ होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई एक ही चीज़ को कोई एक बार नहीं बताता है, जब तक 3-4 बार दौड़ा न ले, तब तक पता नहीं क्या सिस्टम समझ में नहीं आता है क्या है। अब बताइए, आज भी भाई बर्थ सर्टिफिकेट मेरे बच्चे का नहीं मिला, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो। अब बोले कि ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं भाई। समझ लो सिस्टम, मतलब कितना कैसा क्या सिस्टम होता है। अब हमें पता है, अब कुछ लोग हो सकता है आप लोगों के मन में ये भी ख्याल आ रहे हों, या आप कहना तो चाह रहे हो लेकिन कमेंट नहीं करोगे, मुझे पता है। पता क्या सोच रहे होगे कि अब आपको सर समझ में आया ना, जो इंसान परेशान होता है, हॉस्पिटल में मरीज को दिखाता है, चक्कर लगाता है, वही समझ सकता है कितना परेशान होता है। अब आप दोस्तों एक चीज़ ये बताओ, अगर मैं इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझता कि हॉस्पिटल आने वाले लोग कितना चक्कर लगाते हैं, कितना परेशान होते हैं, तो मैं वीडियो क्यों बनाता, मैं इन्फॉर्मेशन क्यों देता आप लोगों को। अब आप ये बताओ, अगर मैं अच्छी तरीके से समझता नहीं हूँ कि आप लोग भाई आते हो, कितना परेशान हो जाते हो, हर बार महीने में कभी 2-3 चक्कर लगाने पड़ते होंगे, कभी जाँच के लिए बुलाया जाता होगा, कभी डॉक्टर को दिखाने के लिए बुलाया जाता होगा, ओपीडी में कितनी परेशानी होती है। अब मैं उस चीज़ को अगर गंभीरता से नहीं समझता, नहीं जानता आप लोगों की परेशानी को, तो मैं वीडियो क्यों बनाता भाई, आप ये बताओ। हाँ, तो मुझे पता है हर एक चीज़ को, लेकिन हॉस्पिटल के कर्मचारियों को ये चीज़ समझना चाहिए ना। ठीक है भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।